बेटा रीनीट के पेपर के बाद ना सब लोग ये बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी चाहिए, पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के बाद लेवल इंप्रूव हुआ नहीं हुआ ये कैसे जज करेंगे? आज हम आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाले हैं और एक ऐसा टूल आपको देकर जाएंगे जिससे 2027 आपका कॉन्सेप्चुअल चाहे कितना भी आए, कितना भी टफ आए, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। सर्वेश सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रीनीट का पेपर आपने देखा और 2025 का देखा, दोनों ही पेपर कॉन्सेप्चुअल थे और टफ थे। इस बात को हम लोग 2025 के पेपर में ही भाग गए थे, क्योंकि हमारा काम होता है एनालिसिस करना और एनालिसिस करके सारी चीजें डिजाइन करना, चाहे वो बैच हो, चाहे वो बुकलेट हो या बुक हो। इसीलिए 2025 में हम लोगों ने नीट एडवांस बुक निकाली थी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, जियोलॉजी में भी, बॉटनी में भी। और सर हमें याद है जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी, कि यार सर पेपर ऐसा आ गया, अब इस तरह के क्वेश्चंस तो है ही नहीं कहीं। हाँ बिल्कुल। और एक्चुअल में अपने सर ये भी डिस्कस किया था कि अभी तो फिजिक्स में है, हाँ, कल को ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है, बायो में भी आ सकता है, और वो अपन ने पहले ही सोच लिया था। और आगे देखना, आगे आने वाले साल में बायोलॉजी भी डिफिकल्ट एक्चुअली में बायो के अंदर देखा हो आपने 2025 में मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन आए थे जो अब तक नहीं आए थे, और मार्केट में ऐसी कोई बुक ही नहीं थी जो मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए। तब हमारे सबके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करो कि फिजिक्स में जो आ रहा है उसके हिसाब से, केमिस्ट्री में जो आ रहा है उसके हिसाब से, बायो में जो आ रहा है उसके हिसाब से कुछ डिजाइन किया जाए। कुछ लोग क्लेम करते भी हैं पर एनसीईआरटी बेस नहीं है सर वो क्वेश्चंस। तो इसी वजह से हम लोगों ने नीट एडवांस बुक लॉन्च की थी। और उस बुक की खास बात क्या है, एक एक करके पता करते हैं, क्योंकि वो नीट 2027 के पेपर के लिए सबसे अच्छी बुक है। वो आपके लेवल को भी बढ़ा देगी और आपको उसी तरह का फील कराएगी जिस तरह का पेपर नीट 2027 में आएगा, कॉन्सेप्चुअल और टफ की ओर इंक्लाइंड होता हुआ। एक बात बेटा मैं आपसे बोलूंगा, आज ये नीट एडवांस बुक का सेकंड ईयर है। हाँ। लास्ट ईयर ना, अगर आपको इसके रियल फीडबैक देखने हो, आप चाहे अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, आपको रियल फीडबैक मिलेंगे कि किस तरह की बुक है। आप हमारी बात मत मानो, आप जाके खुद चेक करो तो आपको पता चलेगा कि इस बुक ने कितने हजारों बच्चों को मतलब हेल्प करी है। हाँ। कि वो अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कर सके। 2026 में सर कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर नीट एडवांस में जिस तरीके के नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे, वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नीट 2026 में हमें मिले थे। तो मतलब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होते, नई लैंग्वेज सिखाते हैं, नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। और वो फिर देखो हमारी मेंटलिटी ये चेंज करनी पड़ेगी कि सेम क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाए। यदि ये मेंटलिटी रखोगे तो आप कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं सकते। आपको सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। और वो नीट एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यहाँ पे रिपीट हुए। तो एक करके बुक वाइज बता दें कि सर पहले हम जियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि सर आपने जियोलॉजी में बुक में क्या क्या डाला था। अब देखो जियोलॉजी के अंदर जो बुक है उसमें मैंने इतने सारे फैक्टर लिए हैं, ठीक है, मानक जिसे कहते हैं, तुम खुद गाओगे कि इससे बेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 15 साल के पीवाईक्यू की एनालिसिस की थी, ठीक है, क्योंकि बुक भी अच्छी बनानी थी और ये भी टारगेट था कि फ्यूचर में जो टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे ना वो उससे कवर हो जाएं, और ये भी टारगेट था एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो 15 साल के पीवाईक्यू की एनालिसिस की, जितने टॉपिक और सब टॉपिक पर इतने सालों में क्वेश्चंस आए उनका वेटेज मुझे ज्यादा रखना था, यानी उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करानी थी, ठीक है, उनको मैंने पहले कवर किया। दूसरा मैंने ध्यान रखा कि एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कवर होनी चाहिए, यानी एनसीईआरटी की पूरी लाइन मुझे कवर करनी है इसके अंदर। तीसरा मुझे भाई देखना था कि भाई उस समय जो क्वेश्चंस आए थे मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन आए थे और मार्केट में मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन की कोई बुक ही नहीं थी, ठीक है। तब जाकर के इसमें कंसेप्चुअल मल्टी ऑप्शंस और 2 ऑप्शंस AR मैच द फॉलोइंग सारे टाइप के क्वेश्चन डाले, पर मल्टी ऑप्शंस ज्यादा रखे क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं थी। यानी हर चीज का ध्यान में रखा गया, क्योंकि 2025 में याद हो आपको बायो का पेपर लेंथी आया था जिसकी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री छूट गया था, और अब जो सीबीटी मोड लगने वाला है ना उसके अंदर लगभग 15 से 20 सेट बनेंगे, जिसमें बहुत सारे सेट ऐसे होंगे इसमें बायो बहुत टिपिकल होगी। और टिपिकल का मतलब क्या होता है? टिपिकल का मतलब होता है जहां पर आप मल्टी ऑप्शंस इस टाइप के क्वेश्चंस दे दो जिनमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, और एनसीईआरटी की हिडन लाइन से उठाओ, उन सब चीजों को हमने यहां यूज किया है, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टी ऑप्शन ज्यादा होंगे, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कवर होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर उन सारे टॉपिक सब टॉपिक को कवर किया है जिन पर नीट में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए, और एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, तो अपने में एक अल्टीमेट बुक है। और सर बॉटनी में सर जब हम लोग बैठे थे डिस्कस किया था, सबसे पहले तो बेटा ये बुक टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर के सारे टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स को कवर कर रही है। तो हर टॉपिक में वो सारे तरह के क्वेश्चन जैसे सर ने बताया, मल्टी स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, असर्टेड रीजन, सब कुछ हमने कवर किया। एक खास चीज हमने क्या रखी है,
इसमें ना काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग को जज करते हैं। और बुक ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड, जैसे पहले क्या था, दो तरह की बुक चलती थी। एक जिसमें थोड़े मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन वो बहुत पतली होती थी, एक जिसमें सब कुछ भर दिया, सब कुछ भर तो बहुत मोटी होती थी, इतनी मोटी बुक होती थी। तो हमने कोशिश किया कि बुक बहुत गागर में मोटी ना हो, सागर भरने की कोशिश की है। कम उसमें अच्छी बुक बन जाए। तो बॉटनी जूलॉजी में तो हमने बिल्कुल रेडी कर दिया, अगर बच्चा इसको 2 बार लगा लेता है, मैं फिर बोलूंगा 2 बार लगा लेता है। और लगानी कैसे 2 बार, एक तरीका मैं बताता हूँ। मान लीजिए इसमें हम लोग कहते हैं कि मान लो 2000 क्वेश्चन या 5000 क्वेश्चन है, तो आप कैसे लगाओ, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ऐसे एक बार में लगा लो, फिर दूसरा, तीसरा ऐसे करके आप 2 बार लगा लो, या पूरी बुक को 2 बार लगा लो। 100% नीट का पेपर आपका कम टाइम में खत्म होगा और आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरी चीज, आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज्यादा टाइम बचेगा। बिल्कुल। एक चीज और, इससे आपकी एनसीईआरटी की रिवीजन इतनी जबरदस्त होगी, क्योंकि एनसीईआरटी के पूरे पैरा को हमने एक क्वेश्चन भी समेटने की कोशिश की है, क्योंकि मल्टी ऑप्शंस हैं, उन मल्टी ऑप्शंस में एनसीईआरटी की जो मैक्सिमम लाइंस पूछी जाती है वो इंक्लूड कर दी है। मतलब रिवीजन के लिए और एनसीईआरटी पर कमांड करने के लिए अल्टीमेट बुक है ये। सर, फिजिक्स में मैंने देखा था कि आप लगातार मेहनत कर रहे थे, नए नए क्वेश्चन लिख रहे थे, तो आप फिजिक्स की बुक के बारे में बताएं कुछ। एक्चुअल में सर देखो, मेन चीज है ना, बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझते। बच्चा जो है लेक्चर भी देखता है, लेक्चर के बाद उसको डीपीपी करना है, मॉड्यूल करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन चेक करने के लिए कि मैं सही से सीखा हूं या नहीं सीखा हूं, तो उसको एक बुक सोल्व करनी होती है। लेकिन मार्केट में बुक देखोगे तो इतनी मोटी मोटी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन बच्चा कर ही नहीं सकता। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैंने बुक ली, वो रखी थी, क्योंकि वो मोटी बुक देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने सोचा यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आ जाए। बिल्कुल सही। तो मैंने ये किया, मैंने सारे एक एक चैप्टर में जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको लिखा और उनके हिसाब से क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले। तो इससे क्या है, एक क्वेश्चन में 3-3 कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं, यहाँ पे लेकर के इजी लेवल से और अच्छे लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चंस कवर है, नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये पूरी बुक की जो डिजाइन है ये इस हिसाब से की गई है कि हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन कर सकता है, उसके साथ सॉल्यूशन भी है इसमें। मतलब सॉल्यूशन में भी आप देखोगे बुक की सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एक टीचर कैसे उसको सोल्व करता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस, मतलब आपको बाकी बुक में जो सॉल्यूशन देता है उससे डिफरेंट एनालिसिस के साथ मिलेंगे कि देखो इस क्वेश्चन को ऐसे तो कर ही सकते हैं, इसको ऐसा भी किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें इसमें टीचर अप्रोच मिलेगी। बिल्कुल 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 सही बात है। तो अब बच्चों मैं बता देता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो यार, केमिस्ट्री की बुक बनाते समय मैंने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अलग अलग हो, तो तीनों अलग अलग है। फिर हमने इस बात का ध्यान रखा कि ये चैप्टर वाइज हो, तो चैप्टर वाइज है। फिर हमने इस बात का ध्यान रखा कि ये सब टॉपिक वाइज होनी चाहिए, तो हर चैप्टर कई सब टॉपिक में डिवाइड है। जैसे आप ऐसा ना कर पाओ कि किसी सब टॉपिक के आपने 100 क्वेश्चन किए और कोई सब टॉपिक आपसे स्किप ही हो गया, तो इसलिए उसको फिर सब टॉपिक में डिवाइड किया। फिर मैंने इसको डिवाइड किया किसमें, इजी, मीडियम और हार्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। फिर मैंने उसको डिवाइड किया असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, मैचिंग, ठीक है, इन सब चीजों में। और इस तरह से मिलकर ये बुक बनाई है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने किसी बुक में नहीं देखे होंगे या पहले नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो मैंने खुद लिख के डाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और इस बुक की खास बात है कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो पहले 3 क्वेश्चन थोड़े इजी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, फिर अगले 3 क्वेश्चन और एवरेज गए, अगले 3 क्वेश्चन और टफ हो गए, फिर अगले 3 क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज के हैं कि लैंग्वेज टफ है मगर उसका सलूशन एक लाइन में है। इस तरह से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसाइज किया गया है। ये 2 चीजों में बहुत काम आएगी। एक, कम समय में ज्यादा पढ़ने में। जैसे आप बुक उठाते हो तो कोई भी बुक उठाओ तो उसमें एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ, केमिस्ट्री में एक चैप्टर में 600 है, फिजिक्स में एक चैप्टर में 600 है, बायो के एक चैप्टर में 800 क्वेश्चन है, तो भाई बच्चा 1400-1500 क्वेश्चन सिर्फ 3 चैप्टर में कैसे कर पाएगा? तो ये सिर्फ देखने के लिए अच्छा होता है मगर कोई बच्चा नहीं करता है। तो ये वो बुक है जिसको आप कम समय में कर सकते हो और नॉलेज आपका एक अलग लेवल पर पहुंच सकता है। इस हिसाब से सर मैंने डिजाइन की थी इसको। राइट। तो बेटा देखो क्या खास बात है, चारों बुक का एक कॉमन थीम है। पहला कि नीट जैसे जैसे डिफिकल्ट होता जा रहा है हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं इस बुक को। दूसरा, बायो में उस लेवल से बुक डिजाइन है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम आपका बचाएगी। अगर आप इसको 2 बार कम से कम लगा लेते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप करो तो चारों बुक को करो
उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कहीं से होगा। भी पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, चाहे आप यहां पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, मगर एक बार नीट एडवांस बुक जरूर कर लीजिए। और ऐसी बुक नहीं है कि आप ना कर पाओ, मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन हो। हर बुक में इतने क्वेश्चन है कि आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये बुक आपको रियल फील देगी पेपर का। तो सब लोग जरूर करें इस बुक को। है सबसे कि नहीं इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे के पास टाइम नहीं होता, कम टाइम के अंदर मिनिमम क्वेश्चन लगा करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, वो नीट एडवांस से निकाला जा ठीक है सकता बेटा। ठीक है बच्चों। और ये बुक आपको कहां मिलेगी? आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, और इसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी लगा है। वहां से भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लिपकार्ट का लिंक, अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। आप सीधा वहां से क्लिक करके मंगवा सकते हैं, और अमेजोन पे जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट मंगवाते हो ऐसे ये बुक आपके घर पे डिलीवर होगी। एक बार इसका रिव्यू जरूर देना कि ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बुक का लेवल क्या है, तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, कमेंट में जरूर बताना।